अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अरूज नुमान। अगर आप पाइथन को लर्न करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे चैनल को कोडिंग विद अरूज नुमान को सब्सक्राइब कर दें। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करते हैं नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर और नेस्टेड व्हाइल लूप के ऊपर। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं अगर हमने एक लूप के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करवाना हो। सबसे पहले हम अपनी लिस्ट 1 क्रिएट करेंगे। लिस्ट 1 हमारे पास इक्वल है 1, 2 और 3 के। अब हम अपनी सेकेंड लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट 2, जो कि हमारे पास इक्वल है फर्स्ट ए अल्फाबेट, सेकेंड एलिमेंट है इसका बी अल्फाबेट और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास इसका थर्ड अल्फाबेट है सी। दोनों हमारे पास जो लिस्ट हैं उनके पास हमारे पास 3 आइटम्स हैं। अब हम एक अपना फॉर लूप क्रिएट करेंगे, फॉर आई इन लिस्ट 1। अब हम अपना इनर लूप क्रिएट कर रहे हैं, फॉर जे इन लिस्ट 2। अब हम इसको यहाँ पे एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, इफ आई हमारे पास इक्वल है 2 के एंड जे हमारे पास इक्वल है ए के। तो हम यहाँ पे अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे और हम प्रिंट करवाते हैं हमारे आई जे को। अभी यहाँ पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई की है एक कंडीशन के साथ। अगर हमारे पास आई जो है वो 2 के इक्वल है और जे ए के इक्वल है तो हमने उस आइटरेशन को स्किप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई जब हमारे पास 2 के इक्वल है और जे जब हमारे पास ए के इक्वल है तो वो वाली आइटरेशन हमारी स्किप हुई हुई है। अगर हम इसे चेंज करें, हम आई को 1 कर देते हैं और उसको हम ए ही रहने देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी 1 जो ए है वो हमारा प्रिंट नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर आइटरेशन को इसने स्किप कर दिया है। अब हम इसको अगेन चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे हम सी कर देते हैं तो आप अगेन देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास 1C है वो हमारे पास प्रिंट होके नहीं आया, उसने इस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे नेस्टेड व्हाइल लूप के ऊपर। सबसे पहले हम एक नेस्टेड व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कोड राइट किया है। सबसे पहले हमने आई को इनिशियलाइज करवाया, आई को हमने 0 से इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद हमने एक व्हाइल आउटर लूप क्रिएट किया, i इज लेस देन 3। उसके बाद हमने j को इनिशियलाइज करवाया 0 के साथ एंड देन हमने एक इनर व्हाइल लूप क्रिएट किया, व्हाइल j इज लेस देन 3। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया i को और j को। अब हम इसको सिंपली पहले रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। j के अंदर हमने +1 जो है वो ऐड करते जाना है और i के अंदर भी हमने +1 ऐड करते जाना है आइटरेशंस के साथ। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। अगर हम इसको रन करें तो आउटपुट में आप देखेंगे पहले हमारे पास 0 0, हमने 0 से इनिशियलाइज करवाया। हमारे पास जो आपका आउटर लूप है वो 0 के साथ उसके सारे एलिमेंट्स के साथ पहले आइटरेट करेगा। पहले हमारे पास 0 0 आया, ओके। उसके बाद हमारे 0 में +1 ऐड हुआ, ये हमारे इनर लूप का सेकंड एलिमेंट है, 0 1 आया। अब हमारे आउटर लूप का फर्स्ट एलिमेंट ही है 0, उसके साथ इनर लूप की सारी आइटरेशंस पहले हमारे पास कंप्लीटली वो आइटरेट करता है। उसके बाद हमने 1 में जब 1 ऐड किया तो हमारे पास +2 हो गया। फिर हम जब 2 में 1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इस वजह से ये हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि j इज लेस देन 3। इस वजह से हमारी ये फर्स्ट आइटम जो हमारी आइटरेशन है आउटर के साथ इनर की कंप्लीट आइटरेशन वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब वो सेकेंड एलिमेंट पे चला गया एंड देन वो थर्ड एलिमेंट पे चला गया। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट में आपके पास आउटपुट में ये नंबर इस तरह से आ गए। अब हम चलते हैं हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ। अगर आप इसको देखें तो इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, इसको पहले मैं अनकमेंट करूंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको एक कंडीशन दी, इफ i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1, ओके। वहां पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को अप्लाई कर दें। और सेकेंडली यहाँ पे मैंने ये लिखा कि j के अंदर आप ऐड करते जाएं +1। इसको मैंने क्यों यहाँ पे लिखा ये आपको मैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको सिंपली रन करते हैं।
ये देखिए, अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहां पे 1 1 आना था वहां पे वो 1 1 नहीं आया, क्योंकि वहां पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाई कर दिया, उस आइटरेशन को हमने स्किप कर दिया। 1 1 के बाद नेक्स्ट हमारा 1 2 आया है, लेकिन हमारा 1 1 हमारे आउटपुट के अंदर शो नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेट्स से 1 2 लिख देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब 1 2 आपके पास रिजल्ट में नहीं आया, उसने 1 2 की आइटरेशन को स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जे के अंदर 1 क्यों ऐड किया है? अगर मैं इसको 1 सेकेंड के लिए कमेंट करूं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ये देखिए, जब हम उसके अंदर इस यहाँ पे हम 1 को ऐड नहीं करेंगे, इसके अंदर हम इस कंडीशन को नहीं लिखेंगे, तो वहां पे हमारा कोड अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। हम स्टक हो जाएंगे, हम एक ही जगह स्टक हो जाएंगे और हमारा कोड उस तरह से आइटरेटिवली रन नहीं करेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे जो है वो 1 को ऐड किया। अब हम इसको अनकमेंट करते हैं और इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे जे के अंदर +1 को ऐड किया है हमारे लूप के अंदर। जो हमारा इनर लूप है उसके अंदर हमने जे के अंदर +1 को ऐड किया। अगर हम अब इसको दोबारा रन करें तो अब आप देखेंगे कि ये अब अगेन उसी तरह से रन होना शुरू हो गया जैसे आइटरेटिवली उसको रन होना चाहिए था। अब आ जाए जरा यहाँ पे, जो हमने जे के अंदर +1 ऐड किया और जे आई के अंदर हमने +1 ऐड किया है। हमने जो जे के अंदर जब हमने +1 ऐड किया तो हमने उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लिखा है, और जो हमने आई के अंदर +1 ऐड किया अपने आउटर लूप के अंदर उसको हमने थोड़ा सा राइट पे लिखा है। आई और जे को हमने पैरेलल नहीं लिखा। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नॉर्मली ऐसे ही रन कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। आपके जो आउटर लूप के फर्स्ट आइटम के साथ जो आपका इनर लूप है वो कम्प्लीटली आइटरेट कर रहा है, और 1 इंक्रीमेंट के साथ जो हमने उसको यहाँ पे बोला हुआ है कि 1 इंक्रीमेंट वो करता जाए। फिर नेक्स्ट वो अगले जब लूप आता है, अगली जब आइटरेशन स्टार्ट हो जाती है, अगेन वो ऐसे कर रहा है, और ऐसे हमारा जो लूप है, जो हमारा नेस्टेड वाइल लूप है वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर हम इनको पैरेलल लिख देते हैं, चले हम इनको पैरेलल लिख देते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। जब हमने इनको पैरेलल लिखा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने आई की हमें एडिशन करनी है वो हमने एक कंप्लीट, जब वो उसका एक आइटम 0 आइटम जो उसका फर्स्ट आइटम है, जब वो कंप्लीटली आइटरेट हो जाएगा जो आपका इनर लूप के सारे आइटम के साथ है, उसके बाद उसके अंदर एक जो 1 है वो ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 0 अभी कंप्लीटली आइटरेट हुआ ही नहीं है उसके सारे आइटम्स के साथ। जो इनर लूप है पहले ही 0 के अंदर, पहले ही आइटरेशन के बाद 0 के अंदर सेकेंड आइटरेशन में आपके पास +1 ऐड हो गया, 0 + 1 1। और अगेन यहाँ पे उसने उस तरह से कंप्लीटली आइटरेट नहीं किया, उस तरह से नेस्टेड लूप वर्क नहीं कर रहा जैसे उसको वर्क करना चाहिए। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा राइट साइड पे लिखते हैं और देन हम अब इसको अगेन रन करते हैं। तो आप देखेंगे जब हमने इसको राइट साइड पे लिखा तो अगेन उसने दोबारा वैसे ही प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दिया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं फॉर लूप के ऊपर और वाइल लूप के ऊपर। हम क्यों यहाँ पे आइटरेशन के अंदर हम +1 को ऐड करते हैं, हम जब अब एक लूप के अंदर उसको ऐड कर रहे होते हैं हम जे और आई को पैरेलल क्यों नहीं लिखते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।